हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे न्यू चैनल स्टूडेंट्स हैबिटेट पे। और जैसे कि न्यू चैनल है तो आपको पता है कि मैं इस चैनल पे डाउट्स क्लियर करूँगा। जो मीन्स स्टूडेंट को डाउट होंगे वो मुझे कमेंट करके बता देंगे वीडियो के अंदर। और इसी मीन्स आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप सभी को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो चलो फिर पढ़ते हैं इसके बारे में ब्रीफ के। ये मैंने 10th लेवल का बताया आपको, और 10th लेवल के अंदर जिस टाइप से डाइजेस्टिव सिस्टम आता है ना, उस टाइप से आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हिंदी के अंदर बोलते हैं तो पाचन तंत्र कहते हैं इसे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम द सिस्टम विच चेंजेस कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा तंत्र जो चेंज करता है कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो कि एक कठिन फूड होता है उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी एक सबसे छोटी इकाई, मतलब सिंपलेस्ट, बहुत आसान तरीके से उसको डाइजेस्ट करने का काम जो करता है ना, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी मदद से करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस। उससे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपने जैसे इसको समझा है और जैसे नोट्स बना के रखे हैं उस टाइप से आप बनाइएगा तो और अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये दो पार्ट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है देखिए फिर। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 3 मेन फंक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की जो 3 मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन करता है? एलिमेंट्री कैनाल। एजिमिलेशन ऑफ फूड, एजिमिलेशन मतलब उसको अच्छी तरह से सेलिवा के थ्रू उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करता है। और एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एलिमेंट्री कैनाल एक की रोल प्ले करता है। तो आपको समझ में आया इतना मैंने क्या कहा? मैंने शुरू से आपको एक फ्लैशबैक दे देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है। किसकी मदद से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। उसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के आपके मैंने 3 फंक्शंस बता दिए थे। वो फंक्शंस हैं डाइजेशन ऑफ फूड, एजिमिलेशन ऑफ फूड, एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना, अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस बनाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि सलीवा मतलब लार, इंटेस्टिनल जूसेस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस हैज़ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब इनके बहुत ही रासायनिक तरीके अलग हैं। कॉम्पोजिशन, इनकी जो रचना की प्रक्रिया है वो भी अलग है। मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन, ध्यान से समझिए इसको। जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है वो बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in digestion of food because they make saliva, intestinal juice, pancreatic juice, gastric juice, like these juice help us to digest the food, which is very easier and simpler step than our food can digest easily. Okay, अब आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो भी तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसके अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, उसको गहराई से समझना पड़ता है, उस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करना। द कंसेप्ट इज क्लियर देन यू कैन डू एनीथिंग इन दैट टॉपिक। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूज आते हैं। ठीक है, पहला सबसे पार्ट कौन सा होता है? माउथ। माउथ मतलब सबसे आसान तरीका है, माउथ मतलब मुंह होता है। ठीक है, अब फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में माउथ से थोड़ा सा आगे चलेंगे जहाँ पे फेरिंग्स होता है ना। फेरिंग्स एक वो एक पैसेज होता है जो कि पास करता है फूड को। फेरिंग्स के बाद में क्या होता है? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस नली होती है एक, वो उसी कहते हैं ओएसोफेगस। उसके बाद में चलते हैं भाई स्टोमक पे। स्टोमक आ गया भाई, पेट आ गया। ठीक है, अब
उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, हम कहते हैं ना छोटी आंत बड़ी आंत, ये होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दो, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट पार्ट है अपना रेक्टम। उसके बाद में जो खाना है वो बाहर निकल जाता है। आपको समझ में आया होगा, मैंने जो बताया है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्या है कि डायग्राम के थ्रू समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आराम से समझ सकते हैं। और आगे की जो वीडियो है इन सब के बारे में एक्सप्लेन, माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो फिर अगली भी ज़रूर आएगी, ठीक है। चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। हाँ तो भाई डायग्राम स्टार्ट कर दिया है हमने। अब देखिए डायग्राम के अंदर क्या बता रहा है। मीन्स मैंने इस डायग्राम के अंदर ऐसे टाइप से फिल किया है, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आएगा ना तो आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ जाएगा। एक ऐसी ट्रिक है ये आपके लिए कि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों का खेल है आपके लिए, ठीक है ना। और चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ओके। तो फिर देखिए यहाँ से ये होता है नोज, नोज का पैसेज है ये, नेसल पैसेज, ठीक है। और ये होता है माउथ का पैसेज, लिखा भी हुआ है माउथ का पैसेज। मीन्स यहाँ से तो खाना और यहाँ से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स रेस्पिरेशन की। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल ना, तो फिर हमको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। माउथ से आगे फेरिंग्स में ये क्या करता है, ध्यान से देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज फॉर डाइजेशन एंड रिस्पिरेटरी। ये दो पैसेज, एक पैसेज होता है जो कि रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में आता है। अब इतना तो ब्रीफ में हम अगले में पढ़ेंगे कि यह किस चीज़ के काम में आता है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। अब आप मैं एक फ्लैशबैक दे रहा हूँ सिर्फ, जो कि आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। स्पिंक्टर ये क्या करता है, स्पीड कंट्रोल करता है फूड की। और उसके पास में होता है एपिग्लोटिस, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं और आपको ये समझ में भी आएगी। ओएसोफेगस, इसके अंदर बहुत आसान है, ये ओएसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे हम। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आते हैं स्टोमक के अंदर। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है स्टोमक के अंदर, HCl प्रेजेंट होता है। अब जब ये दोनों खाने के साथ में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, गैस्ट्रिक जूस। उसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे भाई, ठीक है। अब उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर आ जाता है डुडेनम, इसके पार्ट आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो ये एक डायग्राम से आपको एक फ्लैशबैक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उम्मीद किया कि आपको जितने भी मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाए हैं ना वो आपको समझ में आ गए होंगे। और मीन्स अगर आपको समझ में आए हैं, अगर आपको सही में समझ में आया ना, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी राय तो यही है कि जिस चैनल पे आपको समझ में आए ना उसी को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फिर विदा लेते हैं, मैं निखिल। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ में जिसके अंदर आपको पता चलेगा बायो की डिफरेंट टाइप्स एंड क्लास 10th का चैप्टर 2 का ब्रीफ के अंदर इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो तो फिर बाय, हैव अ गुड डे। चलता हूँ मैं फिर।